हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो ये आप लेटर है जो कि आप देखे होंगे, दोपहर से वायरल हो रहा, और ये सही लेटर है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा है जो कि ये लिखा गया बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में। बहुत सारे छात्र जो हैं कमेंट बॉक्स में पूछे आखिर सीजीएल 4 कब आएगी, जब इसकी कोई चर्चा ही नहीं थी तो एक अनुमान ही बता, लेकिन अब जो है ये चर्चाएं शुरू हो गई है। आखिर क्या है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों की अधियाचना के संबंध में। तो ये पुराना लेटर दिया हुआ है, तीव्रता लाने के संबंध में था। और रिक्त पदों की अधियाचना जो है सामान्य प्रशासन के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट विभाग को नहीं भेजना है, मतलब ये आयोग को नहीं भेजना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नहीं भेजना है, और ये सामान्य प्रशासन विभाग को। और क्या है कि आपको जो भी 16 मतलब रिक्तियाँ जो दी जानी हैं वो 1 अप्रैल 2023 तक होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो भर्तियां हैं कब से मांगी जा रही है, तो ये 23 से मांगी जा रही है, 1 अप्रैल, तो ये सॉरी 30 अप्रैल। अतएव वर्णित परिस्थिति में अनुरोध है कि 100% कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय क्या क्या उपलब्ध कराने के लिए मांगा गया है। तो इसको देखते हैं क्या क्या चीज़ मांगा गया है। वांछित सूचनाओं की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो निर्धारित है उसका है जो कि यथा निर्धारित जांच पत्र। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये भी दिया हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति हेतु भेजे जाने वाले अधियाचना का प्रारूप दिया गया, किस तरह भेजा जाना है। बिंदुवार आरक्षित वर्गों में देय आरक्षण संबंधित अद्यतन रोस्टर क्लियरेंस की प्रति संचिका के टिप्पणी भाग की, और संबंधित पद के नियमावली अद्यतन संशोधित जो भी है वो मांगा है। लेकिन इसमें ये टाइम लाइन नहीं दिया हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करने की 1 महीना देना है या 15 दिन। ये पहली चिट्ठी है, तो क्या संभावना लगाई जा रही है कि ये 15 दिन के अंदर है जो कि आ जाएगी बहाली, 20 दिन के अंदर आ जाएगी या महीने भर, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए नहीं है, पहले तो ये एक चीज़ अच्छी इसमें यही है कि आपको लेटर है जो कि ये लिख दिया गया, मतलब ये प्रक्रिया है। जो अब तक क्या हो रहा था, सिर्फ हवा में बातें हो रही थी, लोग कोई कह रहा था कि नहीं इस बार बहुत हल्ला है कि सुन, लेकिन ऐसा सिर्फ अनुमान, क्योंकि कोई भी वैधानिक लेटर अब क्यों निकाला गया, ये पहले भी क्या है, क्योंकि 18 की ये जो बहाली हुई हो रही है ये एक तरह की प्रक्रिया अंतिम चरण में, और तब है जो कि ये शुरू किया जा रहा है, और ये पहली चिट्ठी है। इसी तरह क्या हुआ था 2018 में जब सीजीएल 2 की हुई थी तो तृतीय स्नातक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, और लगभग है जो कि इस तरह के पत्र है जो कि 18 से लगातार 19, 20, 21 और फाइनली 22, मतलब 4 साल वैकेंसी निकलने में लग गई। तो ये कहना कि ये लेटर के बाद है जो कि 1 महीने के अंदर आएगा, 15 दिन के अंदर आएगा, ऐसी संभावना नहीं है। इसमें थोड़ा सा समय आखिर समय किस में लगेगा, इसमें इसलिए लगेगा कम समय, ये ज़्यादा समय लग सकता है कि आपको रोस्टर क्लियर करके देना है। रोस्टर क्लियरेंस का मतलब हो गया जो 1 अप्रैल का मांगा जा रहा, अभी का स्थिति के अनुसार नहीं मांगा जा रहा। तो 1 अप्रैल जब भी देना है तो क्या बना कर देना है, ऐसा नहीं कि बीच में खाली हो गई उसकी बहाली जो कि देनी है। तो ये जो पद जो भरे जाएंगे ये उसमें जो कि नहीं, जो क्योंकि अभी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, और इसकी नियुक्ति कब होगी, अगर होनी होगी तो ये 30 अप्रैल के बाद बहाली निकलेगी। मतलब क्या है कि ये जो है आपको 2024 के 30 अप्रैल के बाद निकलेगी, कि अगर इस वैकेंसी को जोड़ने, मतलब जो वैकेंसी जो पूर्व में है वो वही आएगा। और ये चतुर्थ स्नातक स्तरीय, ऐसा नहीं कि सिर्फ सचिवालय सहायक की जो है वो जो खाली थी उतनी वैकेंसी के अलावे 1300 वो दे दी गई है 200 पदों की। और तो क्या ये पद नहीं जुड़ेंगे, तो जुड़ सकती है, लेकिन इसमें हो सकता है क्योंकि आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रोस्टर क्लियरेंस कराकर आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाना है, अपेक्षित है 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर। मतलब ये जब भी स्थिति प्रत्येक वर्ष है जो कि वो 1 अप्रैल की, आखिर कोई तो कट ऑफ डेट होगा कि अप्रैल में कितनी खाली थी, उसके आधार पर है जो कि बहाली है जो कि निकलती है। तो ये है जो कि आपकी स्थिति है। और अगर सीजीएल 4 आती तो कितनी सीटों, क्योंकि 200 सचिवालय सहायक आएगी,
और भी अगर कुछ उस समय खाली हुआ होगा तो वो जुटेगी। तो सीटों की संख्या अगर इसी स्थिति अगर जल्द निकलती है तो काफ़ी कम हो सकती है, 1000 के आसपास हो सकती है अगर और भी, क्योंकि जस्ट ये जो बहाली है आपकी कब निकली थी, आप ध्यान देंगे तो आपको मई के आसपास निकली। और किस स्थिति पर निकली थी, तो 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर है जो कि ये निकली थी। तो वहाँ तक तो अपडेट था। फिर इस साल की, क्योंकि अब इस साल की बहाली अब क्योंकि ये पूरी हो रही है, तो ये अप्रैल के बाद 1 अप्रैल से मतलब 1 साल के दरमियान जो खाली पदे हुए उसकी बहाली के लिए जो कि ये प्रक्रिया है। और आपने देखा होगा कि जो सचिवालय सहायक की जो बहाली है वो 2019 के आधार पर है। ये जो CGL 3 में जो बहाली निकली थी 2019 का अधियाचनी जितनी आई थी, क्योंकि 18 में तो ये क्लियर हुआ था। तो ये स्थिति अगर डिले होती तो काफ़ी संख्या होता, लेकिन इसके स्थिति पर जो कि कम सीटें। तो CGL 4 का इंतज़ार करने वालों के लिए एक सुकून ये है कि आपकी वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये परीक्षा है जो कि अभी तक क्योंकि कोई संशोधन नहीं हुआ, ना ही कोई चर्चा है, तो ये BSSC ही लेगी। तो क्या ये BPSC भविष्य में ले सकती है, क्योंकि अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है, इसीलिए जो कि ये बहाली है जो कि ये अभी BSSC ही लेगी। तो ये अच्छी खबर है BSSC CGL का, लेकिन इसमें समय लग सकता है। तो शिक्षक धन्यवाद।